जम्मू कश्मीर में करीबन 10 साल के अंतराल के बाद विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव संपन्न भी हो गए और आज नई सरकार का गठन भी हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन पहली बार जब 2009 में वो चीफ मिनिस्टर बने थे तब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, लेकिन आज वो एक यूटी के चीफ मिनिस्टर बने हैं। हम इस समय लाल चौक पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं लाल चौक का घंटाघर, जो कभी अलगाववाद और आतंकवाद का पर्याय बनकर रह गया था। यहाँ पर एक छोटी सी आवाज़ और कोहराम मच जाता था, लेकिन आज पिछले 5 सालों से यहाँ पर शांति है और तरक्की भी हो रही है। नई सरकार का गठन हुआ है। नई सरकार के गठन पर जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है, उनसे बातचीत करते हैं सीधे। और एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमदुल्ला खान। कहाँ, श्रीनगर के ही रहने वाले हैं? श्रीनगर के हूँ। ये बताइए, आज नई सरकार बन गई है आपकी, 10 साल तक आप लोगों को इंतजार था यहाँ किसी की लोग सरकार ठीक बन गया, अच्छा हुआ। रोजगार आना चाहिए, यूथ को एजुकेशन तरक्की हॉस्पिटल में होना चाहिए, और क्या चाहिए हमें। उमर अब्दुल्ला पर कितना यकीन है? उमर अब्दुल्ला अच्छे हैं, वो करे जैसे पैकेज वहाँ से आएंगे तो वो उसने कुछ करना है, जब सेंटर देगी तब उमर साहब करेगा। सेंटर के साथ मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता। वही तो वो है ना, वही तो आपको सब मालूम है। जब सेंटर कुछ नहीं देगा तो उसके बाद यहाँ कोई चारा नहीं है। हाँ। सब कुछ है, यहाँ 6 महीने बर्फ पड़ती है। लेकिन टूरिज्म पटरी पर लौट आया है यहाँ पे। अभी तो नहीं, जब तक आएगा। बिजली नहीं है, हर स्टेट को 200 यूनिट मिलती है, हमारे JNK को मिलती कुछ नहीं है। नहीं, बट टूरिज्म तो पिछले 2 सालों से हमने देख रहा हूँ। टूरिज्म क्या, टूरिज्म आते रहेगा। वो तो जब गन टाइम पर भी, उस टाइम भी आते थे वो, लेकिन इतने नहीं आते थे जितने अब आए। वो तो आते हैं, वो अब इंडिया के आ रहे हैं ना टूरिज्म। नहीं, इंडिया के ही आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम था कि टूरिस्ट जो है वो नैनीताल जा रहा था, हिमाचल जा रहा था, शिमला जा रहा था। लेकिन क्या बात करें, 90 के बाद, उसके बाद अब धीरे धीरे जो चेंजेस आई हैं, ये तरक्की होनी चाहिए। आपको लगता है पिछले 5 सालों में बदलाव आया है यहाँ पे? खाली है बोर्ड शोर जो कुछ है वही बदलाव हुआ है, बोर्ड चेंज के पेंटिंग। इस जगह पर जहाँ हम खड़े थे, यहाँ पे राशि पार्क थी। हाँ हाँ, आज ये लगा दिया। हाँ। कल और आएगा। वो ये जो घंटा घर है, पहले किसका ये सिंबल होता था? जो यहाँ जब भी देखा, घड़ी देखी मैंने से, घड़ी देखिए ना। आज अपना तिरंगा है। बट यहाँ पर कभी भी अगर कोई तिरंगा लेकर आता था, पुलिस वाले आ जाते थे, यहाँ पर हंगामा हो जाता था। नहीं, कोई पुलिस वाले क्या करेगा, पुलिस वाला भी तिरंगा पहनता है। बट पहले कभी यहाँ तिरंगा लगा था? तिरंगा तो नहीं लगा था। आपको लगता नहीं कि पिछले 3 सालों में, 4 सालों में शांति हुई है कश्मीर में? पत्थरबाजी जो होती थी वो बंद हो गई। पत्थरबाजी नहीं हो रही। जब लोग रोजगार नहीं, रोजगार खत्म हो, क्या करेंगे? पत्थरबाजी कहाँ से करेंगे? कोई नहीं पैसा। उम्मीद है आपको? नहीं, रोजगार दे दो यहाँ और सब कुछ तरक्की करा दो। उम्मीद है। कुछ लोग और यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उनका कहना है। सर, आदाब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकबूल राख्तर। रफ साहब, कहाँ, श्रीनगर के रहने वाले? श्रीनगर के नज़दीक से ही है। आज नई सरकार ने शपथ ले लिया है। अब नई सरकार जो है उमर अब्दुल्ला चलाएंगे जम्मू कश्मीर में। अभी तक LG का शासन था। कितनी उम्मीद है आपको उमर अब्दुल्ला की सरकार से? उम्मीदें तो बहुत है, अब देखेंगे आगे आगे क्या होता है। हर एक तो चाहता है कि पहले डेवलपमेंट हो यहाँ, खास कर यहाँ की जो बेरोज़गारी है, पिछले 10 सालों से हर एक घर में समझ लो बेरोज़गारी पड़े रहते हैं। कोई काम है नहीं यहाँ, खाली खोखले दावे गवर्नर ऑफिस से निकलते थे। उन खोखले दावों को अब पूरा करना है। जब किसी को रोज़गार मिलेगा तब कहेंगे कि ना, ये गवर्नमेंट अच्छी है हमारे लिए। अब सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर की ये नई गवर्नमेंट बनी है, जिसको आप लोगों ने ही चुना है, वोट करके चुना है, उस पर कितना यकीन है? और उमर अब्दुल्ला क्योंकि पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके कामकाज करने के तरीके पर कितना यकीन है? हमको 100 में से 90% से ऊपर ही उन पर विश्वास है, क्योंकि वो पहले भी रह चुके हैं, पहले भी काम किया है और आगे भी काम करेंगे। बट इस बार हमने देखा कि बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। क्या वजह पीछे देखते हैं? वही है, जो सबसे पहला तो जो बेरोज़गारी है यहाँ की, उसको देख के तो पिछले 10 सालों से खाली बेरोज़गारी है, बढ़ रही है न कि घट रही है। पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है इस वक्त बेरोज़गारी। पहले बेरोजगारी नहीं थी यहाँ पे? इतनी नहीं थी। 2014 से पहले की बात? इतनी नहीं थी। इतनी नहीं, इतनी नहीं थी। टूरिज्म आता था यहाँ पर? टूरिज्म आता था, वो चलता रहता है, कभी कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जितने अलाइड बाकी सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर को तो टोटली बंद कर दिया गया। 2014 में 300 साढ़े 300 रुपये एक घर को बिजली फीस देना पड़ता था। आज उसी को बिजली फीस बनाया 2200 रुपया, जबकि बिजली उतनी आती है, खाली बढ़ते रहता है, हर महीने बढ़ता रहता है। तो आखिर आएगा कहाँ से?
उसी हिसाब से आज अगर टमाटर लाएंगे बाजार से वो 100 रुपये 70 महंगाई मुद्दा एक बड़ा। तो महंगाई है। तो जब जेब में पैसा नहीं, चारों तरफ से निकाल रहे हैं पैसा हर एक इंसान। पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव हुआ है यहाँ कश्मीर में? ना मतलब बदलाव वही है जो है, चलता रहता है, उतना बदलाव भी नहीं हुआ है। जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद दुकानें बंद होती थी, मैंने जो सुना है। देखो वो कहीं पे भी होता था वो तो पता है, लेकिन उतना भी नहीं कि कहेंगे 6 बजे बंद होता था, 8 बजे 10 बजे भी बंद होता था। लेकिन अब खाली इसको मार्बल लगाने से नहीं होगा ना। एक इंसान क्रीम लगाएगा चेहरे पे, लेकिन अंदर से वो खोखला पड़ा हुआ है ना, अंदर तो वो खोखले हैं, हम लोग तो खोखले हैं। आप लोग ये करोगे, मैं सवेरे से लेकर शाम तक मतलब ढूंढ रहा हूँ कहाँ, वो भी नहीं मिल रहा है। तो अंदर से तो खोखले हैं ना, बाहर से तो क्रीम लगाई हुई है लेकिन अंदर से खोखले हैं। अब सही हो जाएगा आपको लगता? अब आपको लगता है सही हो जाएगा सब कुछ? पहले तो खुदा पे तो विश्वास है, उसके बाद गवर्नमेंट तो यहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है, तो इसको तो पूरी नज़र है, हर एक चीज़ पे नज़र है। बाहर से आते हैं ऑफिसर लोग, उनको तो उतना पता नहीं है जितना यहाँ के लोगों को पता है। वो तो यहाँ गवर्नमेंट तो यहाँ की है ना, ये लोग भी यहाँ के हैं, इन लोगों को तो पता होगा ना कहाँ पे कौन सी परेशानी है। एलजी सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो कहती है पिछले 10 सालों में आतंकवाद खत्म हो गया, अलगाववाद खत्म हो गया, हुर्रियत खत्म कर दिया, यहाँ से पत्थरबाजी होती थी वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से टूरिस्ट वापस आया है। उन्हीं देखो थोड़ा तो फ़र्क हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं कहेंगे ना। खाली मतलब टूरिस्ट आने से ही तो काम नहीं होगा ना। टूरिस्ट आते हैं जाते हैं, एक टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया 2000 रुपया खर्चा करेगा। लेकिन मेन जो यहाँ का है, इतने लोग जो है वो वोट देने के लिए नहीं निकलते थे, इस बार निकले हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है तभी निकले ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, बदलाव तो थोड़ा सा हुआ, ये नहीं कहेंगे पहले कुछ क्यों नहीं निकलते थे लोग? हाँ? पहले लोग क्यों नहीं निकलते थे? पहले लोग नहीं निकलते थे कि मतलब उस टाइम वही क्या प्रॉब्लम थी क्या, वो उस टाइम की बात है। लेकिन आज की बात यही कहेंगे, आज सब लोगों ने जानबूझ के ये वोट डाला है ताकि सबसे पहले यहाँ के बेरोज़गारी पे सबसे बड़ा मसला यहाँ का है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, और हर एक घर पे बहुत बड़ा बोझ डाला गया है, चाहे बिजली फीस हो, वाटर टैक्स हो। आप तो नया आज़म आ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे छुटकारा चाहती है यहाँ की आवाम। चलिए यहाँ पर कुछ यूथ भी बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा इधर जाऊँगा। सर आप लोग लोकल हैं? नहीं सर, कहाँ से? आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीब। मुझे कहीं श्रीनगर से रहने वाले? नहीं, हम चिनाब वैली से हैं। कहाँ से? चिनाब वैली। चिनाब वैली से। अभी नई सरकार जो है यहाँ पर बननी है, उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण लिया है, किस तरीके से देखते हैं नई सरकार से, क्या क्या उम्मीदें हैं एक युवाओं को? सर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आज ग्रेव कंसर्न बना है। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है, हम टॉप कर रहे हैं इंडिया में, और हम कम से कम पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, किसी सुनवाई है, किसी की भी हुकूमत है, पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट है। कम से कम जो ये ब्यूरोक्रेटिज्म था, रेड टेपिज्म था, लोगों को उससे निजात मिलेगी और लोगों के काम होंगे, डेवलपमेंट भी होगी। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, जो हेल्थ जो है वो मेन प्रायोरिटी रहेंगी। आई एम होपफुल कि उमर अब्दुल्ला इस जो 10 साल में जो लोग मतलब हरास हुए, उस हरासमेंट से जो सफोकेशन थी लोगों को, उससे बाहर आ जाएंगे, और हर एक मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन एंड रिलीजन जो है लोगों का काम हो। पिछले 5 सालों में क्या बदलाव आया आपको लग रहा है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद? सर बदलाव तो आज सच दिखा नहीं, जुमलेबाजियाँ ही हैं मेरे हिसाब से। तो आप भी ग्राउंड में देख सकते हैं, थोड़ा सा जो है पॉलिशिंग हुई है रोडों की। अब यहाँ पे किसी चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कह सकते हैं हुई, बट जो डेवलपमेंट इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म जो है वो नहीं हुआ। तो पत्थरबाजी होती थी जिसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट नहीं आता था, आतंकवाद था जिसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट नहीं आता था। सरकार का कहना है कि उसको ख़त्म किया है, जिसके बाद अब 2 करोड़ के लगभग टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, और टूरिस्ट ही जम्मू कश्मीर की बैकबोन है। सर ठीक है, टूरिज्म डेवलप हुआ, पत्थरबाजी नहीं हुई, हम भी किसी वायलेंस के साथ नहीं हैं। लेकिन सर आप देखें, अगर हमारे यूथ जो है PhD करके बैठे हुए हैं, अगर उनको जॉब नहीं मिलेगी उस टूरिज्म से, तो एक तबके को फ़ायदा हो रहा है ना। अगर डेवलपमेंट करनी है, आप यहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में जो है हमारे बच्चों को लगाओ। हम चाहे वो जम्मू का हो, किश्तवाड़ का हो, डोडा को हो, ये जो है रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करो, रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करो। ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो ग्राउंड पे जीरो थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सजाद खान है। आप कहाँ से? मैं जनाब डोडा से। क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से आपको? पहले तो हम ये शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने यहाँ पे इलेक्शन करवाए, और हमारे जो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल था, जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो ख़त्म हुई।
लोगों को ब्यूरोक्रेसी से निजात मिले। जो भी कि एक तानाशाही हुकूमत जो यहाँ पे चल रही थी सेंटर के द्वारा, उससे हमें समहाउ रिलीफ मिला और हमें यहाँ पे एक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मिली, जिसके लिए हमें काफ़ी 10 सालों से हमें इंतज़ार था। फाइनली हमारे यहाँ पे हुकूमत बनी, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का। हाँ, जाहिर सी बात है काम होगी। लोकल गवर्नमेंट है, काफ़ी एक्सपेक्टेशन है लोगों को, इंशाल्लाह जो है काम अच्छे होंगे। उमर अब्दुल्ला का जो चेहरा है उस पर कितना विश्वास है? जाहिर सी बात है, अभी 42 सीट्स लिए मेजॉरिटी में अभी एनसी हमारी है, तो फेथ तो दिख रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में कि ओवरऑल जो हमारे जम्मू कश्मीर का कितना फेथ है उन पे। 42 सीट्स लेके एक बड़ी विक्ट्री है हमारे यहाँ पे। चलिए, एक बड़ी विक्ट्री है, इसीलिए उमर अब्दुल्ला का जो चेहरा है वो एक बड़ा चेहरा है। यहाँ पर कुछ खातून भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर ये बात करना चाहिए, मैम आप क्या नाम है आपका? इशरत बेगम। ये बताइए, अभी नई सरकार बनी है आपकी यहाँ पर, उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है आज, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को उमर अब्दुल्ला से? तो 10 क्या चाहते हैं, कैसे काम होने चाहिए? 10 आपका क्या नाम है? यास्मीन अमीर। यास्मीन, कितनी उम्मीदें हैं उमर अब्दुल्ला से आपको? उम्मीदें तो हमें बहुत सारी हैं, हम भी चाहते हैं कुछ तरक्की हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से। और क्या, पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे? इस बारे में क्या बोलूँ। नहीं, आप कश्मीर के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको मालूम होगा कि यूथ्स की क्या प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर पहले क्या होता था, किस तरीके से पत्थरबाजी होती थी, बाकी चीज़ें भी होती थी। आपको लगता है कुछ चेंजेस आई हैं? हाँ, वो तो हुई हैं, चेंजेस तो आई हैं। क्या क्या हुआ? क्या बोलूँ। स्कूल कॉलेज जाने में बच्चों को परेशानी होती थी, नहीं भी बंद होते थे। अब तो नहीं होती, वो नहीं होती है। अब नहीं होता? नहीं, अब नहीं होता। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार, क्योंकि ये लाल चौक जो है ये कहीं ना कहीं एक हब बन गया है, बिजनेस हब है अपने आप में, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे और बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं नई सरकार से। आपका नाम क्या है चाचा? नाम क्या है? नहीं नहीं, नाम तो बता सकते हो। बिलाल है। यहीं श्रीनगर के रहने वाले हो? अभी नई सरकार बनी है आपकी यहाँ पे, उमर अब्दुल्ला साहब ने आज शपथ लिया है, क्या उम्मीदें हैं उनसे? बहुत अच्छा है, जो भी बना बहुत अच्छा बना। लोगों ने जिसको चूज किया बहुत अच्छा किया। आप लोगों ने ही चूज किया ना? आप यस लोगों यस ने ही यस वोट दिया यस, आपको। सबों ने चूज किया। कोई उम्मीद तो होगी कि क्या करना है उनको काम? काम तो करेंगे, वो जो उनको करना होगा वो करेंगे। आशाएं क्या है आपकी? नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, तो पिछले 5 सालों में यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ही माध्यम से बदलाव हुआ बहुत है? बहुत बदलाव हुआ। क्या क्या बदलाव आया? बहुत हालात ठीक हो गए, बहुत सारी बदलाव आए हमारे यहाँ, बहुत सारी चीजें। बहुत सारे बदलाव। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस बदले हुए निज़ाम में, क्योंकि ये लाल चौक का इलाका है और लाल चौक का इलाका जो है वो अपने आप में। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम खाली पूछ रहे हो। सर, आपका क्या नाम है, बता दीजिए। लतीफ साहब, यही श्रीनगर के रहने वाले आप? जी। ये बताइए, अभी नई सरकार ने यहाँ पर गठन हो गया, उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो नए चीफ मिनिस्टर आपके यूटी के बन गए हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं यूथ्स की अगर मैं बात करूँ? इंशाल्लाह जो कहा है कि जॉब्स मिलेंगी आप लोगों को, वो कहा है कि मतलब ठीक हो जाएगा। अब जो पहले थी मतलब गठबंधन थी, सरकार नहीं थी यहाँ पे, वो टाइम के बाद सरकार बनी है। 10 साल के बाद? 10 साल के बाद चुनाव बनी हुए है। आपने भी चुनाव में पार्टिसिपेट किया बढ़कर? तभी तो बना है जब और सभी नहीं किया है, ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन क्या कारण थे कि पहले इतने लोग जो है वो पार्टिसिपेट वोट डालने में नहीं करते थे और इस बार इतने लोग बढ़ चढ़ कर निकल कर बाहर आए हैं? एक्चुअली मिनिस्टर मत नहीं था ना यहाँ पे, कोई इलेक्शन में नहीं हो रहे थे। 2014 से पहले की भी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं हो रहा था एक्चुअली, लोग बीजेपी के मतलब साथ नहीं थे ना, इसलिए तो सरकार अब चुनी है उम्मीदें हैं आपको? इंशाल्लाह। चलिए, उम्मीदें हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, ये दुकान आप ही की है? हाँ जी, हाँ जी। श्रीनगर से ही रहने वाले हैं? हाँ, से ही रहने श्रीनगर से ही। वाले? ओके। ये बताइए, अब उमर अब्दुल्ला नए चीफ मिनिस्टर आपके बन गए हैं, आप लोगों ने ही जिताकर उनको भेजा है और आज उन्होंने शपथ ली है, अब क्या क्या उम्मीदें हैं उमर अब्दुल्ला साहब से? बहुत उम्मीद है, जैसे कि हालात सही होने चाहिए। कश्मीरी बहुत परेशान है। क्या हालात गड़बड़ है अभी? ये ना बिजनेस नहीं है, बेरोजगारी है, बड़ी बड़ी एजुकेशन पास करके लड़के ई रिक्शा चलाते हैं, वो चलाते हैं, ये मजदूरी करते हैं। अब हाँ, खुशहाली चाहिए। वी वांट ना दिस कश्मीर वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं है ना कि पिछले 70 सालों से हम यही जा रहे हैं, ये है खुशी। हम कहाँ हैं? अब बाहर जाए, बाहर फॉरेन मुल्कों में जाए, आप देखिए वो कहाँ पहुँच गए। हम इसी
दौड़ धूप में रह गए, आप आगे हो मैं पीछे, मैं आगे मैं पीछे। क्या वजह थी जो पीछे रह गए? ये हमारी सियासत ही यहाँ कुछ ऐसी है, यहाँ किसी को उभरने नहीं देते। अच्छा, चक्कर ये है ना कि हमें देखना है हम आज किन किन से हम हेल्प ले रहे हैं, बड़े बड़े मुल्कों से। हमें खुद तक खड़ा होना है, हमें खुद पावरफुल बनना है। अगर हम ये लड़ते रहेंगे आपस में, देखिए आप हमारी कितनी पॉपुलेशन है यहाँ, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, सब सोच में है, कोई ये कहता है कोई ये कहता पिछले 5 सालों में लॉ एंड ऑर्डर में सिचुएशन में तब्दीली आई है? है ना। स्ट्रिक्टनेस हुई बहुत। जैसे मेरे घर में बिजली नहीं है तो 8-10 जने बाहर सड़क पे आ जाते हैं, कोई अलाउ नहीं करता है कि बाहर निकले, इकट्ठे खड़ा होने में कोई प्रॉब्लम ये नहीं। यहाँ पर ये जो इलाका आपका लाल चौक का इलाका है, ये जाना जाता था कि यहाँ पर कोई छोटी मोटी बात होती थी तो हंगामा मच जाता था। ना, ऐसी बात नहीं है। लाल चौक पहले से ही खुशहाल है। ऐसी शाम को 6-7 बजे के बाद यहाँ कोई दुकान नहीं खोलता था? ना क्या बात है, मेरी दुकान 12 बजे बंद होती थी। अब कभी कभी हड़ताल हुआ करती थी तब बंद कर देते, ऐसे में कोई तिरंगा झंडा जो है यहाँ पर, ये पहले सर इट्स फ्रॉम 1947। पहले तो यहाँ तिरंगा ना 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 पहले से था, वहाँ कोई नहीं और कोई झंडा नहीं, अब न तिरंगा है वहाँ पे पहले से ही। अब ये अफवाहें कर रहे हैं, पत्थरबाजी बंद हुई है? पत्थरबाजी वो लड़के ही बंद है, पत्थरबाजी खुद बंद होगी। जो लड़के पत्थरबाजी करते थे ना 8 साल 10 साल के, वो उसके बारे में मैं आपको नहीं, ओवरऑल खुशहाली। अगर टूरिज्म बढ़ा है यहाँ पे? लोग तंग आ गए इसलिए लोगों ने वोट अपना ये किया, कॉस्ट इतना तंग आ गए लोग। पहले क्यों नहीं लोग करते थे? करने नहीं देते थे। पहले लोग क्यों नहीं अपना वोट कास्ट करते थे? 2014 से पहले की बात करिए तो एक्चुअली क्या है कि लोगों की सोच अलग थी, अब अलग है। अब न्यू जनरेशन है, जैसे हम बुजुर्ग हो गए, अब हम पे कौन चलाएगा? अब हमारे बच्चे हैं, उनकी सोच अलग है। जो आज से पहले 20 साल ना वाले उम्मीदें तो ऊपर वाले से हैं। नहीं, नए मुख्यमंत्री से उम्मीद है? मुख्यमंत्री बेचारा क्या करेगा, कुछ नहीं करवाएगा ये। क्यों? जब तक दिल्ली में सुधार नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। दिल्ली के सहारे ही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो चलेगी, ये जो है वो कहना है। यहाँ पर एक खातून भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फहीमा है। तो आप श्रीनगर से ही हैं? हाँ जी, मैं श्रीनगर से हूँ। ये बताइए, आज नई सरकार ने शपथ ले ली है, एक नई सरकार का गठन जम्मू कश्मीर में हो गया है। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, क्या उम्मीदें हैं उनसे आपकी? हमसे तो बहुत उम्मीदें हैं। पहली बात यह है कि बेरोज़गारी यहाँ बहुत है, बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, बाकी डेवलपमेंट होनी चाहिए सिटी की। पिछले 5-5.5 साल जो बीते हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में, आपको लगता है मोटा मोटा कुछ बदलाव आया है यहाँ पे? नहीं, खास तो ऐसा कुछ नहीं आया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में कोई सिचुएशन में सुधार हुआ हो? नहीं, उतना भी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत तो हुआ है लेकिन उतना भी नहीं हुआ है। हाँ जी, इस बार लोगों ने देखा कि बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों बाहर निकले, वोट किया उन्होंने। पहले 2014 से पहले इतने लोग बाहर नहीं निकलते थे, क्या वजह थी आपको लगता है? एक तो गरीबी आ गई लोगों में, एक अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई बच्चों के लिए। रोज़गार तो चाहिए ना, जब कोई गवर्नमेंट बनेगी तभी तो कुछ होगा ना, विदाउट गवर्नमेंट तो कुछ होगा नहीं। दैट्स वाई हम भी उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट हमें ऐसा कुछ प्रोवाइड करे, हमारे बच्चों के लिए रास्ते खोले। आपको लगता है कि ये सरकार जो है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी जी, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। और क्या एस्पिरेशन है यूथ की? यूथ तो बहुत खुश है कि गवर्नमेंट बनेगी, हमें कुछ रोज़गार मिलेगा, बाकी चीज़ें डेवलपमेंट हो जाएगी, बाकी चीज़ें कारोबार बढ़ेगा, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। कारोबार बढ़ेगा, बेरोजगारी हटेगी, ये उम्मीदें जो हैं वो हैं। चाचा भी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी, इधर आ जाओ। कितनी उम्र है आपकी? 70 से रहने वाले हैं? से रहने। बहुत कुछ देखा आपने कश्मीर घाटी के अंदर, पिछले 35 सालों में बहुत कुछ देखा। अब क्या ऐसा माहौल है यहाँ पे? माहौल ऐसा अभी तक माहौल ऐसा है, ना उधर नहीं इधर, गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ लग रहा है? यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, यहाँ बेरोजगारी है, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम नहीं है, बच्चे गलत रास्ते से बच्चे चलते हैं, जबकि उनके पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, नशे में है, पड़ते हैं। जब बेरोजगार, अगर आप ही बेरोजगार, कारोबार कुछ नहीं होगा। सरकार बनी है, उससे क्या उम्मीद है आपकी? अभी उम्मीद है कि कुछ न कुछ हो जाएगा, बेकारी ये बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और क्या, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, वही है ना ज़्यादा समस्या, वही है।
मसला तो वही है, लॉ एंड बेरोजगार। ऑर्डर में जो कानून व्यवस्था का यहाँ पर मामला था, पहले बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी होती थी। वो पत्थरबाजी किसी वक्त भी हो सकती है, जबकि अभी यूथ को कुछ नहीं मिला, जब यूथ को मैं रोजगार अभी कुछ मिले। जब चुनाव कवर करने के लिए मैं यहाँ आया था तो मैं कुछ लेडीज से बात कर रहा था। उनका कहना था कि पहले उनको डर लगता था कि बच्चा घर से बाहर निकलेगा तो वापस आएगा या नहीं आएगा। अब वो डर खत्म हो गया उनके दिल से। पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, काम है। इस वक्त भी है ना, अभी इस वक्त कोई बात नहीं कर सकता, खुले दिल से कोई बात नहीं कर सकता है। हर क्या किसका डर है आपको? अगर कोई बात कहीं कहेगा, उधर इधर बात की करेगा, सही ढंग से बात नहीं करेगा तो उसको दबाव है ना, बोल नहीं सकता है, अच्छी बात नहीं कर सकता है। देखिए दबी जबान से तो लोग ये मान रहे हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव हुआ है और ये लाल चौक उस बदलाव का एक प्रतीक भी अपने आप में नज़र आता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर घाटी में ख़ास तौर पर डल लेक और ये लाल चौक दो एक ऐसे इलाके हैं जिनसे कश्मीर घाटी की पहचान बनती है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है, लिहाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि जो नई सरकार है वो उनके दुख दर्द को समझेगी, यहाँ से बेरोजगारी को हटाएगी और जम्मू कश्मीर की तरक्की, उन्नति और खुशहाली के लिए जो है वो काम करेगी। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जब तक उमर अब्दुल्ला की सरकार को दिल्ली का साथ नहीं होगा तब तक उमर अब्दुल्ला यहाँ पर बहुत कुछ करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उमर अब्दुल्ला को दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर एक यहाँ पर जो है सरकार को चलाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इन 5 सालों में वो जनता के लिए कुछ डिलीवर कर सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, श्रीनगर, लाल चौक।